ये खाना खाओ और रोजा तोड़ो अपना। ये कैसी बात कर रहा है? हम मेरा रोजा खुलवाना चाहते हैं। देखो, अगर तुम्हें अपना इस कंपनी में प्रमोशन पाना है ना, तो तुम्हें ये शर्त तो माननी पड़ेगी, ये खाना खाओ और अपना रोजा तोड़ो। और अगर तुमने अपना रोजा तोड़ दिया तो मैं समझ जाऊंगी कि तुम इस कंपनी में प्रमोशन पाने के काबिल हो। मैडम, आपको मेरा प्रमोशन करना है, इसका ये मतलब थोड़ी है कि आप मेरा रोजा खुलवाएंगे। देखिए मैडम, अगर आप मुझसे और कोई काम करने के लिए कहेंगे ना तो वो काम मैं कर दूंगा, लेकिन ये रोजा नहीं खोल सकता मैं, क्योंकि हम टाइम से पहले इफ्तार ही नहीं करते हैं। अच्छा, सोच लो, क्योंकि इस कंपनी में जो भी काम कर रहे हैं ना 10-10 साल से काम कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि अब प्रमोशन मिलेगा, अब प्रमोशन मिलेगा, पर 10 साल हो चुके हैं उनको, अभी तक कोई प्रमोशन नहीं मिला है। और तुम्हें तो अभी दूसरा साल ही लगा हुआ है और तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है। इस तरीके से अपॉर्चुनिटी को ठुकराओ मत। अब ये भी तो सोचो, कहाँ तुम भरी गर्मी में सिक्योरिटी गार्ड का काम करते थे, इतनी धूप होती है, भरी धूप में काम करना पड़ता था, और अब तुम्हारे पास इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी है कि तुम कैबिन में बैठ करके कंप्यूटर के आगे काम करोगे, वो भी एसी में। और अगर तुमने अपना रोजा नहीं तोड़ा, ये खाना नहीं खाया, तो तुम्हारे लिए घाटे का सौदा होगा। मैं तो तुम्हारे लिए बात कर रही हूँ, तुम्हारी मर्जी है। देखिए मैडम, आप मेरे प्रमोशन की बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आप ये रोजा खुलवाने की बात कर रही हैं, बिल्कुल ठीक नहीं है। आप तो 6 महीने पहले ही आई हैं। एक बार अपने पिताजी से पूछ के देखिएगा, 2 साल से यहाँ पर काम करते हुए देख रहे हो मुझे। अरे उनसे पूछ के देखिए कि मैं कितना लॉयल हूँ, सारी चीज़ें टाइम पे करता हूँ या नहीं करता हूँ। अगर मुझसे कोई गलती हुई है या कोई और बात है तो बैठ के बात कर लेते हैं, लेकिन ये रोजा मैं नहीं खोल सकता। अरे खा लो ना। देखो, तुमसे जितना कहा गया है ना उतना ही करो। अगर तुमने खाना नहीं खाया ना तो हम समझ जाएंगे कि तुम इस कंपनी के लिए बिल्कुल भी कैपेबल नहीं हो। हाँ, राहुल ने बिल्कुल ठीक कहा वसीम। वैसे भी ये बात ना हम तीनों के बीच में ही रहेगी, कहीं और ये बात लीक नहीं होने दूंगी मैं। तो अब तुम खुद सोचो, कितना अच्छा ऑफर दे रही हूँ मैं तुम्हें। जब ये बात बाहर ही लीक नहीं होगी तो किसी को क्या ही पता चलेगा तुम्हारा रोजा टूटा है या नहीं टूटा है। अब बाकी तुम्हारी मर्जी है। ये रोज़ा मैंने हमारे खुदा के लिए रखा है, हमारे अल्लाह के लिए रखा है, और आप कह रहे हैं कि मैं रोज़ा तोड़ दूँ? देखिए जनाब, ये तो मुझसे कभी नहीं होगा। मैं अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता। देखिए, मैं पाक साफ इंसान हूँ, मैं प्रमोशन के लिए अपने खुदा को धोखा नहीं दे सकता, अपना ईमान नहीं गिरा सकता एक प्रमोशन के लिए। वसीम, किस खुदा की बात कर रहे हो तुम? अब तुम्हारा खुदा तब कहा था जब तुम यहाँ पे काम के लिए आए थे। वैसे भी तुम यहाँ पे कैबिन में काम करने के लिए आए थे ना, पर जब मुझे तुम्हारी क्वालिफिकेशन कंप्लीट नहीं लगी तो मैंने तुम्हें सिक्योरिटी का काम दे दिया। अब जब तुम्हारे पास इतना अच्छा ऑफर आ रहा है, अब तुम ये ऑफर ठुकरा रहे हो। तुम्हारे रोजा ना तोड़ने के कारण से ना तुम्हारे बीवी बच्चे सड़क पे आ जाएंगे, क्योंकि हो सकता है कि तुम्हें जॉब से भी हाथ धोना पड़े। और ये इतना अच्छा ऑफर जो तुम ठुकरा रहे हो, तो इसके कॉन्सिक्वेंसेस तो तुम्हें झेलने ही पड़ेंगे ना, क्योंकि मैं तो बॉस हूँ और मुझे ना हर किसी की बात का बुरा लग जाता है। जो भी मुझे मना करता है वो मेरा दुश्मन हो जाता है। तो अब तुम खुद सोचो कि तुम्हें करना क्या है। और मेरी बात मानो ना, इंसान जब मेहनत करता है तभी उसका पेट भरता है, ना कि कोई खुदा करके उसको खाना खिलाता है। और अगर तुम्हें रोजे से दिक्कत है तो तुम एक काम करो, ये रोजा तोड़ लेना।